ये जो हसास मौज़ूआत हैं, जिन मौज़ूआत पे पाकिस्तान के सहाफ़ी भी नहीं बोल पा रहे आजकल, तो कभी सार्कास्टिक होते होते उस तरफ जाने का इरादा है आपका? नहीं यार, उधर हमारे ना 3 नो गो एरियाज है। एक रिलीजन, बिल्कुल ठीक है। एक बिग बॉयज और एक जो है ना वो एक और था यार। ये 2 नो-गो एरियाज तो सबको पता कॉमन है। है, हाँ, सबकी कॉमन है। एक और तीसरा आप लोगों ने खुद बनाया अभी लगता है। यार 3 नो गो एरियाज हैं। अभी इन 2 में तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे। अच्छा, इन 2 के ऊपर कोई बात नहीं। ये पुलिस और ये इस तरह के दायरे जो फौरन उठा लेते हैं। हाँ, फौरन जो है ना वो एक्शन लेते हैं। अच्छा, वकील पे मैंने किया। अच्छा, हाँ वो अच्छा, इस तबके की तरफ से क्या आया? मुझे बड़े कमेंट्स में आ रहे थे, सबसे ज्यादा डिमांड थी वकील पर करें। पर मैं उनको कह रहा था मेरा कोई इरादा नहीं, सुबह का चाय मैं जाके कचहरी में पीऊं। हर रोज सुबह उठ के पूरे पता चले पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई है। हाँ, मैं जाके जो है ना, तो फिर मैंने मुझे एक फिर वकील ने ही बोला कि मैं आती हूँ। अच्छा, ये जो आई लास्ट में ये वकील ही वकील थी, बार काउंसिल की, हाई कोर्ट की वकील थी। अच्छा, कहते मेरी टेंशन ना लो, मैं और वो एक्ट्रेस भी थी साथ में, कोई ड्रामा में एक्टर भी करती थी, तो फिर इसलिए वो प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकती हैं और बाकी चीजें भी कर सकती हैं। उसके वाले साहब जो थे वो हाई कोर्ट के जज थे। नहीं, फिर तो किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन उसको बैकलैश बहुत आया था। अच्छा, उसको भी है। उसने फ़ोन किया, यार उमर सीन ये है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल, जब मैं किसी को नहीं कर रही थी, लेकिन जब मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई ना कि भाई ये अच्छा, मजे की बात है कि हमने वो जो पॉडकास्ट बनाया था, हमने टिकटॉक वकीलों पे बनाया था। जो आजकल टिकटॉक पे ज्यादा होते हैं कि कोर्ट में नजर नहीं आते, कोर्ट शॉट पहन के आ जाते हैं। उनको मॉक किया था हमने। लेकिन वो वकला जरा बड़े सेंसिटिव हैं, इकट्ठे फौरन हो जाते हैं। हमने वकीलों पे हमारी तोहीन हुई है अभी। हमने सर उसके अंदर एक बकायदा मेंशन किया है कि एक वो लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, और एक वो हैं जो फील्ड में काम करते हैं, केसेस लड़ते हैं। जो फील्ड वाले बंदे थे ना, उन्होंने किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। वही भड़के हैं जिनको पता लगा कि चोर में दाढ़ी में तिनके वाला साहब। अच्छा, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि ये हमारे वाले काम कर लें, सीधा सीधा पॉडकास्ट किया किसी का? ये भी किसी ने मशवरा दिया होगा? सीधा मैंने शुरू किया है ना अभी सीधा वाला, वो तो आप अपने कैरेक्टर्स के साथ कर रहे हैं। नहीं, वो मैं गेस्ट के साथ भी करूंगा ना। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हुआ? शुरू में नहीं, पहले नहीं था। लेकिन डिमांड आनी शुरू हुई तो मैंने इसको शुरू किया कि लोग कह रहे हैं वी वांट टू नो मोर अबाउट यू। अभी रिसेंटली सज्जाद जानी वाला इशू चला हुआ था, तो मुझे लोग कह रहे थे बड़ा इरेलेवेंट है, नहीं करो। लेकिन वो जब मैंने वो किया है, वो सबसे ज़्यादा व्यूज उस पर है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कोई कंटेंट अगर ज़्यादा चल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो न्यूडिटी के ऊपर भी बात करें तो ज़्यादा चल जाए, तो क्या आप उसके बाद दोबारा कंटेंट करेंगे? न्यूडिटी पे मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं पहले स्टार्ट में मेरी वीडियोस देखेंगे, कुछ एक तो हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, जैसे शोबिस में एंट्री वाली एक वीडियो है मेरी, बहुत शुरू में बनाई थी मैंने। ठीक है, तो ये तय कैसे आप करते हैं बिलो द बेल्ट? खुद ही से फील उस पे मैंने बकायदा लिखा भी था 18+। देखिए सर, शोबिस में एंट्री कौन नहीं जानता, ठीक, कि एंट्री कैसे होती है। हाँ, हमने कोई गलत लफ्ज यूज नहीं किया, उसमें कोई गलत लफ्ज नहीं था, लेकिन जूम एनी बातें थी, ठीक है। और मैंने ऊपर लिखा भी था 18+ वार्निंग, डोंट। अब मसला ये कि 18+ लिखा वो ज्यादा देखते हैं लोग। ये जो जूम आनी बातें हैं ना जी, ये तो पाकिस्तान में अगर आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, लड़के लड़कियां आपस में कर रहे हैं ये कल्चर। सर जूम मैंने छोड़े, डायरेक्ट का मैं भी गया हूँ, लम्स में भी, और इधर उधर चल रही हैं, कोई फिल्टर नहीं है। लेकिन अब मैं खुद रुक गया हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले मुझे लगता था कौन ही देखता होगा मेरी वीडियो, शुरू ये मैं शुरू की बात करूँ, लेकिन अब मुझे पता है फैमिलीज देखती है, फैमिली कंटेंट है वैसे। सबसे पहले तो मेरी अपनी फैमिली देखती है, फिर उसके बाद इर्द गिर्द की फैमिलीज देखती हैं, फिर सारे। तो आपको ये है कि कंटेंट ऐसा बनाना है जो आपकी अपनी फैमिली भी देख ले और लोग भी देख ले। एक मैंने बनाया था सेल्स गर्ल वाला, शायद आपको याद हो। सेल्स गर्ल वाला वाज बेस्ड ऑन रियलिटी, और वो जो लड़की उसके अंदर बैठी है वो एक्चुअल में सेल्स गर्ल थी। तो सारा जो उसका कंटेंट था वो भी बहुत, उसकी भी हर वीडियो मिलियंस में गई है, क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे। हाफिज अहमद साहब, उनका भी पॉडकास्ट आया था समर भाई के साथ, उसके अंदर बताया कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, वो सेल्स गर्ल वाला कैसे मैनिपुलेट करती हैं, और उसके बाद एहसास हुआ तो मेरे साथ भी हुआ। तो ये सबके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होता है। यस। लेकिन वो भी थोड़ा सा उसमें था डेफिनेटली। जब मैंने एक चीज़ दिखानी है कि लड़कियां कैसे सेड्यूस करके, कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे निकलवाती हैं, अब उसका कोई नाइस वे तो है नहीं। अभी ड्रामों में दिखा देते हैं, अब कैसे दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि लाइक हस्बैंड कमरे में गया है
बीवी कमरा बंद हुआ है, उसके बाद दिखाते हैं वो लड़की ना बाल धो के ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो बता रहे होते हैं कि क्या एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ होगा। हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे वो मेरे पास तुम, तो आपके पास ये गुंजाइश भी नहीं है मेरे पास क्या आपके पॉडकास्ट के दरम्यान में कोई लड़की जाए जाके, यानी अगर आपने वो सीन एग्जैक्टली लोगों को दिखाना तो कैसे दिखाएं? मेरे पास तुम हो के अंदर जब वो जाती है उधर इस्लामाबाद आती है ना उसके साथ, बॉस के साथ, उसके बाद वो बाल, तो बस वो हिंट देना होता है ना, तो बस वो हम हल्का सा हिंट देते हैं, लोग उस पर एग्रेसिव। और वैसे ये ज़्यादा मुश्किल काम है कि आपने 10 से 12 मिनट के अंदर लोगों तक पूरा मैसेज भी पहुंचाना, जिसके लिए लोग पूरे पूरे ड्रामे फिल्में बनाते हैं। एग्जैक्टली उसी एक टॉपिक को आपने दो कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने उसको कन्वे करना है और इतनी शानदार अंदाज से करना है कि लोग उससे रिलेट कर सकें। असल में स्क्रिप्ट जो है ना, उसमें जान हो तो सब